आज हम आपके लिए लेके आए हैं पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। ये एक्चुअल में होता क्या है, इस बात को थोड़ा आप समझ लिए पहले कि अगर हमारा ये समकोण त्रिभुज है, ये ए, ये बी और ये सी, यहाँ पर जो कोण बी है वो समकोण है, बाकी ए और सी ये दोनों न्यून कोण हैं और इन दोनों का योग कितना होगा 90 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। जब अकेला भी 90 अंश निकल गया तो ए और सी का योग भी 90 अंश होगा। और हम पहले बता चुके हैं कि जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। देखिएगा कि अगर हम इस सी के लिए बात करें, ये आपका सी, तो सी माने कि अब इस सी के लिए लंब ये है और आधार ये है और कर्ण ये है। अगर हम साइन सी की बात करें तो साइन सी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है ए बी और कर्ण कितना है ए सी। यहीं अगर मैं कॉस ए के लिए बात करूं, कॉस ए, तो इस ए के लिए लंब ये वाला है, ये कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इस ए के लिए आधार ये माना जाएगा, यानी ए बी और कर्ण वही रहेगा ए सी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी ए बी बटे ए सी के बराबर है, ये भी ए बी बटे ए सी के बराबर है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि साइन सी बराबर कॉस ए, इन दोनों से जब हमने कह दिया है कि ए और सी का जो जोड़ है वो 90 अंश है, तो मैं यहाँ ये सी की जगह 90 माइनस ए कर सकता हूँ, अर्थात कॉस ए बराबर साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। इसी तरीके से मैं और भी निकाल सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर कॉस सी की बात करूँ तो कॉस सी आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, आधार है बी सी, कर्ण है ए सी। और अब मैं अगर साइन ए की बात करूँ, साइन ए की, तो ये लंब बटे कर्ण होता है। लंब इस ए में ये बी सी है और कर्ण ए सी है, तो इस तरीके से ये दोनों बराबर हो गई। तो कॉस सी बराबर साइन ए, फिर यहाँ पे सी की जगह में लगा सकता हूँ 90 माइनस ए, यानी कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए। इसी प्रकार से आपका टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अर्थात कि साइन का जो पूरक होता है वो कॉस होता है, कॉस का पूरक साइन होता है, टेन का पूरक कॉट होता है, कॉट का पूरक टेन होता है, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। बहुत आसान है। हालांकि इसके अगर हम क्वाड्रेंट के हिसाब से समझाएं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। ये 0 से लेकर 90, 90 से लेकर 180, 180 से 270 और 270 से 360 के बीच चौथा क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ जो 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा यानी 90 से कम, तो 90 से कम सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे, इसके अंतर्गत ही चारों के 6 के 6 आएंगे। तो अब ये 6 जो होते हैं वो यहाँ पर 6 पॉजिटिव ही होते हैं, यानी साइन भी प्लस होगा, कॉस भी प्लस होगा, टेन भी प्लस होगा, कॉट भी प्लस होगा, सेक भी प्लस होगा और कोसेक भी प्लस होगा। तो जितने भी 90 माइनस थीटा वाले हैं सब प्लस होंगे। अगर यहीं पर सपोज करो 90 प्लस थीटा होता, ये यहाँ पर हम प्लस कर देते, तो प्लस माने इस क्वाड्रेंट में आपके आ जाते। तो इसमें केवल साइन और कोसेक ही प्लस होते हैं, इसमें केवल टेन और कॉट ही प्लस होते हैं और इसमें कॉस और सेक ही प्लस होते हैं। हालांकि ये आपकी आगे क्लासों में है, फ़िलहाल की जो 10th की क्लास है आप इनसे ही संपर्क रखें, ज़्यादा आगे न भागें। तो ये आपके 6 फॉर्मूला हैं, इनको याद कर लेंगे। इसके आधार पर ही हमारी जो अगली एक्सरसाइज है 10.3 हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। ब्लैक बोर्ड पर आपके प्रश्नावली 10.3 के पहले और दूसरे सवाल लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर पहले और दूसरे सवाल को सॉल्व करूँगा, समझने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल है साइन 18 बटे कॉस 72। अब हमें किसी एक को उसके पूरक कोण में चेंज करना है, या तो आप साइन को चेंज कर लीजिए, आप कॉस को चेंज कर लीजिए, लेकिन आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए किसको चेंज करना है। आंसर दोनों से आएगा। तो आप बड़े वाले को छोटे वाले में चेंज करें, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। आप दोनों से ही हल कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो साइन 18 इसको चेंज करेंगे
इसको मैं कर सकता हूँ 90 माइनस 18, चेंज 90 में ही करना है क्योंकि 90 में से 18 के 72 ही बचे, मान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। साइन 18 और ये कॉस 90 माइनस 18, कॉस 90 माइनस 18 यानी थीटा है, तो यहाँ साइन 18 हो जाएगा। साइन 18 से साइन 18 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार जो तीसरा सवाल रखा हुआ है, दूसरा और चौथा आपको स्वयं करना है एनसीईआरटी बुक में से अपने आप। कॉस 48 माइनस साइन 42, कोई एक चेंज करना है, पहले बता चुका हूँ। तो इसको आप करेंगे 90 माइनस 42, क्योंकि 90 में से 42 गए तो 48 ही बचे। तो ये कॉस 90 माइनस 42 हो जाएंगे साइन 42 और माइनस साइन 42, उत्तर आ गया 0। दूसरे का देखें पहला सवाल, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, इसको हमें दिखाना है कि इसका मान 1 आना है। तो जो बड़े वाले हैं उनको छोटे वाले में चेंज करना है। इसको आप लिख लीजिए 90 माइनस 42, इसको रहने दीजिए आप, इसको ज्यों का त्यों, और इसको भी आप लिखेंगे 90 माइनस 23। तो tan 90 माइनस जो 42 होता है वो होगा cot 42, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, यहाँ से लिखा है मैंने। ये ज्यों का त्यों है और ये भी ज्यों का त्यों है, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो इसको हमने cot 23 कर लिया। तो यहाँ पर tan 42 और cot 42 को जो पास पास लिखेंगे, tan 23 इंटू cot 23 को पास पास लिखेंगे। हम ये इससे पहले वाले एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला लिखाए थे, सर्वसम का लिखाई थी, मैंने बताया था कि tan इंटू cot का मान 1 होता है, साइन इंटू कोसेक का मान 1 होता है, और सेक इंटू कॉस का मान 1 होता है। लेकिन यहाँ पर तभी होगा जब दोनों के एंगल सेम होंगे। अगर मैं tan 42 के साथ cot 23 लिख दूंगा तो मान 1 नहीं होगा। यहाँ 23 के साथ 23 ही लिखा जाएगा, 42 के साथ 42, यानी इन दोनों का गुणनफल कितना हो गया 1, और इन दोनों का गुणनफल कितना हो गया 1, तो उत्तर आ गया 1। हमसे यही प्रूफ करवाया था कि tan 48 cos 23 tan 23 tan 42 tan 67 1 प्रूफ करो। तो हमने 48 को और 67 को cot में चेंज कर लिया है, फिर cot 42 इंटू tan 42 का मान 1 हो गया है, cot 23 इंटू tan 23 का मान भी 1 हो गया है। अब हम जो लास्ट सवाल है उसको देखेंगे। इसका मान हमें 0 लाना है। कैसे लाएंगे? cos 38 52 sin 38 sin 52 0 लाना है। देखिएगा, इसमें 52 वाले को चेंज कर लीजिए, 90 माइनस 38, 52 वाले को चेंज कर लीजिए, 90 माइनस 38, तो ये cos 38 है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो गया। तो ये cos 38 साइन 38 माइनस cos 38 साइन 38, उसमें से उसको ही घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0। हमें यही प्रूफ करके लाना था। अगले सवाल की तरफ देखेंगे हम। देखिए तीसरा सवाल है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस के 18। तो इसको या तो दोनों को tan में चेंज करिए या दोनों को cot में चेंज करिए। तो यहाँ पर मैं जो tan है उसको cot में चेंज करता हूँ, तो इसको लिखा जाएगा 90 माइनस 2a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा हुआ, जो मैं पहले लिख चुका हूँ। उनको आप याद कर लीजिए, एक कॉपी के पेज पर अलग लिख करके सामने रख लीजिए अगर आपको सवाल हल करते समय। cot a माइनस 18। अब कोणों की तुलना कराइए, कोणों की तुलना कराने पर तो ये 90 माइनस 2a बराबर a माइनस के 18, ये cot से cot कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2a इधर चला जाएगा, 18 इधर आ जाएगा, 90 प्लस 18 2a प्लस a, अर्थात 3a बराबर 108 और a बराबर 108/3, अर्थात a का मान आ गया 36। दूसरा देखते हैं, ये चौथा वाला, tan a बराबर cot b, पहले की तरह ही कर लीजिए, कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। इसको हम लिखेंगे tan
90 माइनस बी, चूँकि टेन 90 माइनस बी कॉट भी हो जाएगा। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा कोणों की तुलना कराने पर। तो a बराबर 90 माइनस बी, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 90 इति सिद्धम। अगला सवाल देखते हैं। सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस के 20, वही पहले की तरह ही है। इसको भी आप कोसेक 90 माइनस 4a कर लीजिए। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा ही हो जाएगा। फिर कोणों की तुलना कराने पर नाइन्टी माइनस 4a माइनस के 20, इसको उधर ले आएंगे, 4a प्लस के a हो जाएंगे। 5a बराबर 110 और a बराबर 110/5, आंसर आ गया 22। ये उस सवाल में लिखा होता है कंडीशन कि ये न्यून कोण है, तो ये न्यून कोणों के लिए सही होते हैं। इसलिए उस सवाल में जो लिखा होता है कि ए न्यून कोण है, तो उसको देख करके विचलित नहीं होना है आपको। अगला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, कहते ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हैं। यदि अंतः कोण हैं तो हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। तो यहाँ से हम करेंगे b प्लस सी बराबर 180 माइनस a। अब सवाल में हमारा क्या लगवाया है, साइन। पहले तो 2 का भाग कराने पर तो b प्लस सी बटे 2 और 180 माइनस a बटे 2। अब दोनों तरफ हम साइन लगा देंगे, साइन b प्लस सी बटे 2, क्योंकि साइन सवाल में दिया गया है, सिद्ध करवाया है, इसलिए हम साइन लगा रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं लगा रहे हैं। यहाँ भी साइन लगाएंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे कि 180 बटे 2 माइनस a बटे 2, साइन b प्लस सी बटे 2, साइन ये हो गया 90 माइनस a बटे 2, क्यों 180 में 2 का भाग 90 बया गया। और हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, यही आपको सिद्ध करवाया था। एक सवाल और रह गया है, लास्ट है 7वां, साइन 67 कोस 75। साइन 67 और कोस 75 को हमें 0 व 45 के बीच के कोणों में बदलना है, 0 और 45 के बीच वाले में। तो हम इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 67 लाना है, तो 90 में 67 गए तो बचे आपके 23। ऐसे ही 90 माइनस 90 में 75 गए तो बचे 15। अब साइन 90 माइनस थीटा जो सूत्र लिखाए हैं कॉस थीटा, कॉस 23 प्लस साइन 15। अब आप देख रहे हैं कि ये जो कोण 45 से ज़्यादा थे, अब यही कोण 45 से कम में चेंज हो गए हैं। इसका मतलब है कि जो साइन 67 का मान होगा वही कॉस 23 का मान होगा, जो कॉस 75 का मान होगा वही साइन 15 का मान होगा। वैसे भी आपने अगर इससे पहले वाली एक साइन टेबल देखी हो तो हमने यहाँ पर साइन 30 है, तो साइन 30 का मान होगा कॉस 60 के बराबर, क्योंकि 90 माइनस थीटा, यानी हम इसको कर सकते हैं साइन 90 माइनस 60, 30 को 90 माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा कॉस 60। तो आप टेबल में जरूर देख रहे होंगे कि जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही कॉस 60 की वैल्यू होगी, जो कॉस 30 की वैल्यू होगी वही साइन 60 की वैल्यू होगी। देख रहे होंगे आप, कॉस जो 0 की वैल्यू होगी वही साइन 90 की वैल्यू होगी, जो साइन 0 की वैल्यू होगी वह कॉस 90 की वैल्यू होगी, क्योंकि 90 माइनस थीटा पूरक कोण, साइन कॉस सेक कोसेक एंड टेन कॉट के जो पूरक वैल्यू हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसमें आप टेबल से देख करके और कंफर्म कर सकते हैं। इससे जो आगे की जो एक्सरसाइज हैं सर्वसमीकरण हैं वो इस साल आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं, वो आपको तैयार नहीं करनी है। केवल 10.3 एक्सरसाइज तक ही आपको केवल तैयार करना है, इससे आगे आपको तैयार नहीं करना है। त्रिकोणमिति में केवल इतना ही है, फिर आगे ऊंचाई दूरी है, इससे आगे हम ऊंचाई दूरी को हल कराएंगे।